इस वाले पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश कर लेते हैं। तो ये ऑनलाइन फॉर्म प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए रूल बुक आ चुकी है। तो हम रूल बुक पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो रूल बुक हमारे पास आ जाएगी। माफ़ कीजिएगा, स्वास्थ्य खराब है। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भोपाल द्वारा ये रूल बुक आ चुकी है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि इसमें दी गई है 1/10/2024 से, और आवेदन की अंतिम तिथि 15/10/2024 तक है। तो इसका परीक्षा दिनांक 10 नवंबर है, संभावित है इसमें प्रारंभ करने की, क्योंकि व्यापम जो है ना डेट बदल जाता है, इसलिए जो है ना मैं इसको संभावित ही कहूँगा। तो 2 पालियों में ये पेपर होंगे। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 7 बजे से 8 बजे तक सुबह, प्रातः फर्स्ट पाली जो होगी उसके लिए, और दोपहर पाली जो शुरू होगी वो 12:30 से 1:30 तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। इसी तरीके से महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ते समय ये उसकी शेड्यूल दिया है आपको क्या करना है। तो आगे देख लेते हैं इसमें पद कितने हैं। संयुक्त प्राथमिक शिक्षक परीक्षा है ये, जो जनजातीय कार्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। संयुक्त परीक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो 1/2 पर विभागीय नियम है। तो इनका अवलोकन मैं नेक्स्ट उसमें सारे नियम बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो इसका पाठ्यक्रम है, चलिए देख लेते हैं। हम सरसरी तौर पर देख लेते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नियम, अभ्यर्थियों के लिए योग्यता क्या रहेगी। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2018 नियम 8 अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नलिखित योग्यता धारित करना अनिवार्य है। तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए। तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में या शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए। तो कम से कम 50% में 12वीं पास होना चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्रियान्वयन विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, या तो 45% हो। ये उन लोगों के लिए है कि जब D.Ed 45% में भी करवा दी गई थी, उन अभ्यर्थियों के लिए है। तो इसलिए उन्होंने 50% यहाँ पर 50 की जगह 45% मांगा है। तो कम से कम 50% अंक अब से अथवा पढ़ लेते हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। B.Ed भी इसमें मान्यता होगी, इसमें 4 वर्षीय स्नातक उपाधि भी इसमें मान्यता रहेगी। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। स्नातक उपाधि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष होना चाहिए। तो आरक्षण रोस्टर इस प्रकार रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिनांक 11/8/2023 के निर्णय अनुक्रम में B.Ed योग्यता अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो इसमें B.Ed जो योग्यता माननीय न्यायालय ने 11/8/2023 को जो निर्णय परिपालित किया था, उसके अनुसार इसमें B.Ed अभ्यर्थियों को पात्रता नहीं है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होने के लिए वर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार रहेगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य के लिए इनके लिए रहेगी 50% पास करने की योग्यता, और अन्य के लिए सामान्य जो है उनके लिए 60% रहेगा।
तो चलते हैं आगे, देखते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। इसकी शिक्षक पात्रता की परीक्षा जो रहेगी आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2002 इसके बाद आयोजित शिक्षा, देख लेते हैं, पेज थोड़ा आगे निकल गया। प्राथमिक शिक्षक परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 उसके बाद आयोजित परीक्षा पात्रता के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात वर्ष 2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ध अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो अभ्यर्थी 2020 की परीक्षा में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, उनको पुनः बैठने की आवश्यकता नहीं है, उनको मान्य की जाएगी, क्योंकि ये उन्होंने वैधता उसकी शिक्षक पात्रता परीक्षा की आजीवन कर दी है। शिक्षकों को रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ध अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। तो शासन के अनुसार ये निर्दिष्ट की जाएगी। तो हम देख लेते हैं प्राथमिक शिक्षक का वेतन क्या रहेगा। न्यूनतम वेतनमान 25,300 महंगाई भत्ता प्लस 18 नियम तथा सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक इतने दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि का रहेगा। तो ये वेतनमान रहेगा। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परीक्षा संचालन के ये नियम है, तो इनको आप पढ़ लें। अब नियम क्या है, 3 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्रों के लिए 60 मिनट दिया जाएगा। 2 घंटे 30 मिनट की अवधि में प्रश्न पत्र के लिए 50 मिनट। तो ये दिया गया है, आप इसको देख लें। आगे देखते हैं, ये उनका रिजल्ट निकालने का वो रहेगा, फार्मूला है। तो परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, परीक्षा शुल्क आपका 500 रुपये रहेगा, जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए है, और अन्य पिछड़ा वर्ग, जनजाति, कार्य, EWS, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 250 रुपये परीक्षा शुल्क रहेगा। आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर शुल्क में 20 रुपये अतिरिक्त हो जाएगा, और आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर 40 रुपये हो जाएगा। तो परीक्षा शहर रहेंगे बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। ये प्राथमिक परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर रहेंगे। ये पाठ्यक्रम है। परीक्षा हेतु पाठ्य योजना बनाई गई है कि कितने नंबर का कौन सा पेपर रहेगा, तो इसको आप देख लें। ये सिलेबस है। तो साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि अब मैं इसी तरह से आपको और वीडियो लाता रहूं। आपकी इच्छाओं को और आपके रोज़गार की जो है उसको मैं फुलफ़िल करता रहूं। तो साथियों, इसी के साथ धन्यवाद, शुभ प्रभात। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षा में देवें, और परीक्षा देकर जो है ना सफल हों और अपना भविष्य बनाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।